ये आपके सोल्यूशन लेसन का 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा रावले का नियम। ये आप कह सकते हैं कि रावले का नियम चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, रावले का नियम। 9वें वीडियो में आपने पहला नियम पढ़ा इसका वाष्पशील विलयन के लिए रावले का नियम, वाष्पशील विलयन के लिए रावले का नियम। ठीक है भाई, वाष्पशील विलयन के लिए रावले का नियम। दूसरा नियम था इसका अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम। अवाष्पशील विलयन के लिए रावले का नियम। ये आपको पता है कि जब विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील होते हैं, तो विलयन का जो वाष्प दाब है, वो दोनों के योग के बराबर होता है, या दोनों के योग के, या दोनों के समान होता है, या दोनों पर निर्भर करता है। तो ये बात सुन लो कि विलय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं, तो विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक दोनों पर निर्भर करता है, दोनों के योग के बराबर होता है, या दोनों के समान होता है। ठीक भाई, आगे क्या कह रहा है कि यदि आप ले लेते हो अवाष्पशील विलय, क्या लेते हैं, अवाष्पशील विलय ले लेते हैं, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के कारण ही होगा। इधर ध्यान दो भाई, अवाष्पशील विलय आपने किसी विलायक के साथ ले लिया, या जल के साथ आपने, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में जल के साथ आपने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया भाई, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक। यानी हमने मिलाया नमक, किसके साथ में है, जल के साथ में नमक है। यानी जो नमक है ये क्या है, अवाष्पशील है। नमक क्या है, अवाष्पशील है, और जल क्या है, वाष्पशील है। यानी जल विलायक है, यानी विलायक वाष्पशील है, और विलय क्या है, अवाष्पशील है। विलायक यानी जल के अणु द्रव की सतह से वाष्प में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं। और क्या होता है कि ये जो नमक है, नमक के अणु भी इस सतह पर आ जाते हैं, तो विलायक के अणु की संख्या कम हो जाएगी, अर्थात यहाँ से ये विलायक के अणु वाष्प में कम बदलेंगे। जब वाष्प में कम बदलेंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। इससे कारण होता है अवाष्पशील विलय के कारण कम हो जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपने अवाष्पशील विलय लिया है तो इस प्रकार के विलयन में जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के कारण ही होगा। किसके कारण होगा भाई, विलायक के कारण होगा, क्योंकि विलय तो अवाष्पशील है और विलायक वाष्पशील है। जब विलायक वाष्पशील है तो इस वाष्पशील विलायक के कारण ही विलयन का वाष्प दाब होगा। किसके कारण होगा, वाष्पशील विलायक के कारण ही होगा। तो देखो क्या नोट करोगे आप, आगे नोट करो। हम पढ़ रहे हैं दूसरा नियम, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम, लिखोगे आप रावले के नियम, लिखोगे रावले के नियम अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन
के लिए वास्तव युक्त विलयन के लिए वास्तव केवल वाष्पशील विलायक ए के आंशिक वाष्पदाब वाष्पशील विलायक ए के आंशिक दाब के समान होता है क्योंकि अवाष्पशील विलय बी विलय ठोस बी का आंशिक दाब नगण्य है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो अवाष्पशील विलयन के लिए अवाष्पशील विलयन के लिए वाष्पशील विलायक ए के आंशिक दाब के समान होता है। अवाष्पशील विलयन का वाष्पशील विलायक ए के आंशिक दाब के समान होता है क्योंकि अवाष्पशील विलयन ठोस डी का आंशिक दाब नगण्य है। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने आपको नमक के उदाहरण से समझाया था इसको कि नमक यहाँ पर ठोस है। नमक क्या है? ठोस है, वाष्पशील है, और विलायक जल वाष्पशील है। यानी आपने इस पात्र में नमक और जल ले लिया तो क्या होगा कि नमक के अणु भी इस सतह पर आ जाएंगे, विलायक के अणु भी इस सतह पर आ जाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि विलायक के अणु की संख्या कम हो जाती है। इसी कारण कम होती है, अवाष्पशील विलय ठोस के कारण ये कम हो जाती है। और यहाँ से वाष्प में कम हो जाएंगे, और जब वाष्प में कम हो जाएंगे तो आप इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। देखो अतः विलयन का वाष्प दाब P बराबर A प्लस D। बस ये कहना। देखो विलयन का जो वाष्प दाब है दोनों के साथ बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है आप देखो यहाँ पर देखो यहाँ PD क्या है? नगण्य है। PD क्या है? नगण्य है। तो देखो एक का मान आपको पता ही है, ये क्या लिखेगा? ये देखो क्या लिखोगे भाई, TA बराबर P0A और X A। तो देखो P0A X A नगण्य, इसको आप 0 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? 0 आप इसको लिख सकते हो। तो देखो एक समीकरण XA प्लस XB बराबर 1। तो x का मान XA का मान निकालो 1 माइनस XB, 1 माइनस XB नोट करो इसे। 1 माइनस XB 1 माइनस XB देखो P बराबर P0A X A। तो आपको कैसे कमा रखना है? P0A 1 माइनस XB, इसको मल्टीप्लाई करो। P0A माइनस P0A XB, P0
नॉट ए एक्स बी, तो आप इसको लिखोगे तो लिखोगे पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस ई। तो एक्स बी विलेय की मोल भिन्न निकालोगे तो क्या लिखोगे पी नॉट ए माइनस बी अपॉन पी नॉट ए। नोट करो इसको, ये आपके अवास्तविक विलेय के लिए रावले का नियम है, रावले का नियम। तो देखो लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ पी नॉट ए माइनस पी वास्तव अवनमन, ठीक है, तथा पी नॉट ए माइनस बी अपॉन पी नॉट ए वास्तव में अपेक्षित अवनमन है, वास्तव में अपेक्षित अवनमन है। एक बार फिर सुन लो, अवास्तविक विलयन के लिए रावले का नियम क्या है भाई? अवास्तविक विलयन के लिए रावले का नियम, इस नियम के अनुसार क्या लिखोगे आप? इस नियम के अनुसार अवास्तविक विलयन का वास्तव विलायक ए के कारण होता है, क्योंकि अवास्तविक विलय बी ठोस का वास्तव या आंशिक दाब नगण्य है। एक बार फिर सुन लो, अवास्तविक विलयन का वास्तव केवल वास्तविक विलायक ए के आंशिक दाब के समान होता है या आंशिक दाब के बराबर होता है, क्योंकि अवास्तविक विलय ठोस बी का आंशिक दाब नगण्य है। तो देखो आप इसको एक बार फिर से समझ लो, इसको पूरे को समझ लो आप, पूरे को समझा देता हूँ, क्योंकि दोनों नियम मोस्ट हैं, ये दोनों नियम मोस्ट हैं, एग्जाम में वो पूछ लेता है, वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखो अवास्तविक विलयन के लिए रावले का नियम, इसमें क्या करना है आपको, या इस नियम के अनुसार विलयन का वास्तव विलायक ए के आंशिक दाब के समान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो विलय है वो क्या है, अवास्तविक होने के कारण इसका आंशिक दाब नगण्य हो जाता है। तो विलयन का वास्तव दाब P बराबर x, विलयन का वास्तव दाब P बराबर PA प्लस PB। यहाँ पर PB है जो क्या है नगण्य है, इसका दाब आपका नगण्य है, तो क्या लिखोगे PA और यहाँ पर लिखोगे 0। तो PA का मान आपको पता ही है, P नॉट A x a प्लस एक्स बी बराबर 1, ये गणितीय समीकरण है। इस गणितीय समीकरण को देखो एक्स ए 1 माइनस एक्स बी, यहाँ पर इसका मान रख दो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, मल्टीप्लाई कर दो इसको पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। आप देखो ठीक है, ये पी, तो देखो इसको एग्जांपल करो इसका पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी, तो देखो एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। देखो यहाँ पर जो पी नॉट ए माइनस पी, जहाँ मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये है वास्तव अवनमन, और पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए ये वास्तव में अपेक्षित अवनमन, वास्तव में अपेक्षित अवनमन। तो आप क्या लिखोगे आप? अवास्तविक विलयन में विलय की मोल भिन्न वास्तव
इसे, नोट करो। क्या नोट करोगे? इसको नोट करो, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस बी अपॉन पी नॉट ए। आप इसको नोट करो, क्या लिखोगे इस नोट पे? लिखोगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न वास्तुता में अपेक्षित अणु के समान होती है, अपेक्षित अणु के समान होती है। विलय की मोल भिन्न वास्तव में अपेक्षित अणु के समान होती है। ये जरूर नोट कर लेना भाई, इसको मोशन। ठीक है, ये आपके रावले का दूसरा नियम, ये आपके रावले का दूसरा नियम। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। तो देखो ये दोनों नियम आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये दोनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको समझना है, रटना नहीं है। क्या करना है? समझना है। दोनों नियम समझ लो आप, एक बार फिर से मैं दोनों नियम आपको समझा देता हूँ। ठीक है भाई, दोनों नियम समझ लो आप एक बार से। दोनों नियम समझ लो एक सेकंड। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम, ये दोनों नियम मोस्ट है, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। और ये वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम। देखो वाष्पशील विलय के लिए रावले का नियम आपको पता है कि भाई विलयन का जो वाष्पदाब होता है, विलयन का वाष्पदाब P बराबर घटक A प्लस घटक B के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में आपको। तो आप इस नियम के अनुसार क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार वाष्पशील विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। घटक आपके पास दो हैं, घटक A और घटक B। घटक A का आंशिक दाब PA, घटक B का आंशिक दाब PB। घटक A की मोल भिन्न XA और घटक B की मोल भिन्न XB। अब ये जो नियम है वो ये कह रहा है कि वाष्पशील विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये आंशिक जो दाब है PA प्रोपोर्शनल XA और घटक B का आंशिक दाब PB प्रोपोर्शनल XB। तो देखो ये प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए क्या करूंगा? PA बराबर P नॉट A XA और PB बराबर P नॉट B XB। क्या लिखोगे हम यहाँ पर? ये जो P नॉट और P नॉट A और P नॉट B है ना भाई, P नॉट A व P नॉट B, P नॉट A तथा P नॉट B वाष्पशील अब यह कहो या घटक हो A तथा B के शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब होगी। आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में वास्तव को शुद्ध अवस्था में वास्तव दाब है। ठीक है, आगे समझो। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई अब जो विलयन का वास्तव निकालोगे तो क्या लिखोगे? विलयन का वास्तव बराबर PA प्लस PB, यानी घटक A का आंशिक दाब और घटक B के आंशिक दाब के समान होता है। तो लिखो क्या? P बराबर इसके वैल्यू रखो P नॉट A
एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। बात समझ में आ गई आपको? तो देखो समीकरण एक आपकी बनी थी समीकरण एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो एक्स ए का मान क्या होगा मतलब 1 माइनस एक्स बी। वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो पी नॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। इसको मल्टीप्लाई कर दो। पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कॉमन ले लो यहाँ पर एक्स बी। तो पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये आपका रावली का प्रथम नियम है। ठीक है, समझ आ गया होगा। और इसका ग्राफ है भाई, तो ग्राफ आप बना चुके हैं, उसको समझ लेना इस तरह से, क्योंकि एक नंबर में ग्राफ आता है, या उसको देख लो आप एक बार फिर से। ये आपका रावली का प्रथम नियम, ये ग्राफ है आपका। ये एक नंबर में आप दो में पूछता है, इसे लगभग पूछ लेता है। तो पी नॉट बी और पी नॉट ए यानी घटक बी का अंश का और घटक ए का अंश का। इधर देखोगे आप वास्तुता और इधर देखोगे आप मोल भिन्न। मोल भिन्न यानी जो ग्राफ है ये वास्तुता और मोल भिन्न के मध्य है। तो यहाँ पर घटक ए की मोल भिन्न एक और घटक बी की मोल भिन्न क्या है 0। क्योंकि आप देखो ये मोल भिन्न क्या है यहाँ पर 0 आ गया। और यहाँ पर ए की मोल भिन्न एक्स ए की मोल भिन्न 0 और यहाँ पर एक्स बी की मोल भिन्न क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये ग्राफ आपके में आता है। इधर देखो अवास्तव विलेय विलयन के लिए रावले का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होगा भाई? इस नियम के अनुसार विलयन का वास्तुता वास्तविक घटक ए के अंश दाब के समान होता है। क्योंकि यहाँ पर जो विलय है वो तो क्या है पर अवास्तविक है। अवास्तविक विलय होने के कारण इसका जो वास्तुता होगा या इस प्रकार विलयन का जो वास्तुता होगा वो घटक ए यानी घटक ए का अंश दाब टी के समान होगा। तो आप क्या लिखोगे? विलयन का वास्तुता टी बराबर घटक ए का वास्तुता और घटक बी का वास्तुता। यहाँ पर घटक जो बी है उसका वास्तुता क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। क्या लिखोगे आप? पी ए प्लस 0 पी ए प्लस 0। यहाँ पर जो वास्तुता होगा वो घटक ए के अंश दाब के समान होगा। तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू लगाओ। हमने पिछले नियम में देखा पी बराबर पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए पर एक्स ए। ठीक है भाई, ये तो यहाँ पर 0 हो ही गया। देखो वही समीकरण लगाओ, 1 माइनस एक्स बी की समीकरण लगाओ। तो पी बराबर पी नॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बी मल्टीप्लाई कर दो इसको उसी तरह पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स बी। ये इसका फंक्शन कर दो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी। और देखो विलय की मोल भिन्न निकालो इसके बाद। तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट। यहाँ पर आप एक नोट निकाल चुका हूँ, आपको याद रखना इसको। क्या देखो इसको समझो पहले आप। ये जो है ये पी नॉट ए माइनस पी है, ये है वास्तुता अवमूल्यन यानी वास्तव में कमी जो आई है वो आई है अवास्तविक विलय के कारण। किस कारण आई है? अवास्तविक विलय के कारण आई है वास्तव में कमी के वास्तव अवमूल्यन किसके कारण हुआ है? अवास्तविक विलय के कारण हुआ है। ये देखो ये क्या है? पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ये है वास्तव में आपेक्षिक अवमूल्यन है। तो अब क्या लिखोगे आप? अवास्तविक विलयन के लिए या अवास्तविक विलयन में विलय के मोल भिन्न आपके वास्तव में आपेक्षिक अवमूल्यन के समान होती है। कई बार फिर सुनो, अवास्तविक विलयन में विलय के मोल भिन्न वास्तव में आपेक्षिक अवमूल्यन के समान होती है। भाषण में ये है रावले के दोनों नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दोबारा समझा दिया है, अच्छे तरह से समझ लेना। ठीक है भाई, और समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना। आगे बढ़ेंगे हम रावले नियम के अनुसार विलयन के प्रकार।
रावले नियम के अनुसार विलयन के प्रकार दो होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अगली वीडियो में पढ़ेंगे।